हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ परिणय लवात्रे। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स चालू कर रहे हैं। रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है सर्कुलर मोशन और दूसरा पार्ट है रोटेशनल मोशन। दोनों पार्ट पढ़ने के पहले बेसिक्स पढ़ते हैं मोशन के बारे में। मोशन जैसे ये टर्म आती है, आपके दिमाग में क्या आते हैं? क्या एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में आते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक मैन टेबल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक शिफ्ट कराना चाह रहा है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे डे टू डे लाइफ में। बास्केटबॉल खेलते टाइम, या बचपन में आपने रस्सी से पत्थर बांधा और उस पत्थर को गोल घुमाया तो पत्थर परफॉर्म कर रहा था मोशन। जाइंट व्हील में तो सभी लोग बैठे होंगे, ठीक है। जाइंट व्हील में जब जाइंट व्हील घूमता है तो आप भी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। उस मोशन को सर्कुलर मोशन बोला जाता है। सर्कुलर मोशन का और एक एग्जांपल हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें सन के आजू बाजू हमारे सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। सिलाई मशीन तो सभी ने देखी होगी। उसमें जो सुई होती है वो ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मूवमेंट करती है। झूले में भी ऐसा ही होता है। इन मोशन को वाइब्रेटरी मोशन बोला जाता है। तो इन सभी एग्जाम्पल में और ऐसे कई एग्जाम्पल जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं, इन सभी एग्जाम्पल में आपने क्या देखा? आपने देखा कि इन सभी एग्जाम्पल्स में बॉडी और ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परिणय। इसके पहले के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में हमने चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स चालू किया था, जिसमें मोशन के बारे में पढ़ा था। हमने अलग अलग एग्जाम्पल देखे थे जो हमें डे टू डे लाइफ में दिखते हैं, और उस एग्जाम्पल से हमने मोशन का डेफिनेशन कंक्लूड किया था। तो मोशन मतलब क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होना या किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज होना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम is called motion. So motion is the change in position of a object or a body. Clear? इस लेक्चर में भी हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस लेक्चर इज लेक्चर नंबर 2. क्लियर? पिछले चैप्टर में जैसे हमने मोशन पढ़ा था, इस चैप्टर में हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। क्लियर? तो मोशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है दैट इज नथिंग बट रैंडम मोशन। दूसरा टाइप होता है ट्रांसलेशनल मोशन। तीसरा टाइप होता है रोटेशनल मोशन, और चौथा टाइप होता है ऑसिलेशन। तो इस तरह टाइप्स ऑफ मोशन या मोशन को ऐसे 4 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। वन इज रैंडम मोशन, सेकेंड वन इज ट्रांसलेशन मोशन, थर्ड इज रोटेशनल मोशन, एंड द फोर्थ वन इज ऑसिलेशन। एक एक मोशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम इंटरेस्टेड है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में। बाकी मोशंस हम जस्ट एग्जाम्पल देके कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। बात करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन की। तो ट्रांसलेशनल मोशन फर्दर क्लासिफाई होता है रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन, एंड द लास्ट इज सर्कुलर मोशन। हमें इस चैप्टर में रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन पढ़ना है। क्लियर? सो टू स्टार्ट विथ, पहले पढ़ते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन कभी सुना है? कोई एग्जाम्पल? ठीक है। कभी तितली को उड़ते हुए देखा है, बटरफ्लाई को? क्लियर? बटरफ्लाई का मोशन कैसा भी हो सकता है, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में 3 डायमेंशनल मोशन होता है। तो जो बटरफ्लाई का मोशन होता है उसको बोला जाता है रैंडम मोशन। मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड एज रैंडम मोशन। एनी अदर एग्जाम्पल? क्लियर? पतंग तो सभी ने उड़ाई होगी, काइट। क्लियर? तो काइट जब स्काई में उड़ती है तो उसका भी मोशन रैंडम रहता है, एंड मोशन ऑफ अ काइट इन स्काई इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रैंडम मोशन। तो इस दोनों एग्जाम्पल से रैंडम मोशन का डेफिनेशन क्या होगा? ऐसा इरेग्युलर मोशन, ठीक है, कोई भी इरेग्युलर मोशन विल बी कॉल्ड एज रैंडम मोशन। जैसा हमने बटरफ्लाई के केस में किया, जैसा हमने मोशन ऑफ काइट के केस में देखा। मोशन एन इरेग्युलर मोशन इज कॉल्ड एज क्या? रैंडम मोशन। एंड irregular motion is called as random motion. Since random motion हमें ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, इसलिए हम यही डेफिनेशन पढ़ के यही टॉपिक को, रैंडम मोशन को, यही कंप्लीट करते हैं।
नेक्स्ट मोशन जो मैंने बताया था, दैट मोशन वॉज ट्रांसलेशनल मोशन। क्या कभी आपने ये मोशन देखा है किसी ने डे टू डे लाइफ में? रोज देखते हैं ये मोशन। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक कार है जो ए से बी मूव हो रही है। एक एंट है जो पहले स्टार्ट एंड से एंड गई स्ट्रेट लाइन में, फिर उसने टर्न लिया। क्लियर? थर्ड एग्जांपल, बास्केटबॉल, जब मैं बास्केट करता हूं, वो एक एग्जांपल। नेक्स्ट, ये जायंट व्हील, ये एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये जब रस्सी से पत्थर बांधा और पत्थर को घुमाया। क्लियर? क्या देखा आपने इन सभी एग्जांपल में? सभी में, चाहे वो कार हो, चाहे फिर एंट हो, चाहे कोई इंसेक्ट हो, बास्केटबॉल हो, जायंट व्हील हो, या स्टोन रस्सी से बांधा हो, इन सभी एग्जाम्पल में एक कॉमन चीज है। नो डाउट उनके मोशन अलग अलग है। जैसे कार का मोशन स्ट्रेट लाइन में है, एंड का मोशन भी स्ट्रेट लाइन में है, जबकि इस इंसेक्ट का मोशन कर्व्ड पाथ में है। यहां भी बास्केटबॉल का मोशन कर्व्ड पाथ में है। इस जायंट व्हील में जब हम बैठते हैं तो हमारा मोशन सर्कुलर पाथ में रहता। यहां भी स्टोन के केस में स्टोन सर्कुलर पाथ में मोशन परफॉर्म कर रहा। मोशन अलग अलग है, नो डाउट, बट इनमें एक कॉमन चीज है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिंगल टर्म में कंसीडर करते हैं, जैसे इस कार में बैठा आदमी और इस कार के सभी पार्ट को एक सिंगल ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट, यहां बैठा हर पार्ट, कार का हर पार्ट, यहां बैठा ड्राइवर, हर चीज एक ही पाथ फॉलो कर रही है। ऐसा नहीं है कि ड्राइवर कोई और पाथ फॉलो कर रहा है, पीछे के जो टायर कोई और पाथ फॉलो कर रहा है। यहां इस कार के हर एक पार्टिकल, इस बॉडी का हर एक पार्टिकल, हर एक पार्ट एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रहा है। यहां भी इंसेक्ट के हर एक पार्ट एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रहा है। यहां भी इंसेक्ट का हर एक पार्ट, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक पार्ट कहीं और चला जा रहा है। ठीक है, हर एक पार्ट एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रहा है। बास्केटबॉल भी पार्टिकल से बना है, तो बास्केटबॉल का हर एक पार्टिकल वही पाथ फॉलो कर रहा है। सेम इज द केस इन जायंट व्हील। हम जब जायंट व्हील में बैठे होते हैं, हमारे बॉडी का हर एक पार्ट वही पार्ट फॉलो कर रहा है। स्टोन के भी केस में हर एक पार्ट क्या कर रहा है? स्टोन का हर एक पार्ट वही स्टोन का हर एक पार्टिकल वही पाथ फॉलो कर रहा है। तो ये हमने इस एग्जाम्पल में देखा। तो ऐसा मोशन जिसमें बॉडी का हर पार्टिकल वो सेम पाथ फॉलो करेगा, ऐसे मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। जैसे स्टोन का हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ ही फॉलो कर रहा था। क्लियर? वही पाथ फॉलो कर रहा था। जायंट व्हील में जब हम बैठे तो हमारे बॉडी का हर एक पार्ट वही पाथ फॉलो कर रहा था। सेम इज द केस विद द इंसेक्ट। सो इफ इन सभी एग्जाम्पल में एक चीज कॉमन है कि अगर बॉडी के पार्टिकल सेम पाथ फॉलो करते हैं ड्यूरिंग इट्स मोशन, देन सच मोशन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल मोशन। If in all the above examples, all the particles of a body follows the same path during its motion, such a motion is called as translational motion. Clear? Next type of, अगर ट्रांसलेशनल मोशन को देखा जाए तो ट्रांसलेशन मोशन को हमने फर्दर क्लासिफाई किया था रेक्टिलीनियर मोशन, या इसको लीनियर मोशन भी बोल सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि कार पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव हो रही है, कार की पोजीशन चेंज हो रही है, तो कार मोशन में है। कार का हर पार्टिकल एक ही पाथ फॉलो कर रहा है, तो कार का मोशन ट्रांसलेटरी है। बट ये ऐसा कार का मोशन है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, सो सच टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन जहां पे ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव होता है, स्ट्रेट लाइन में मूव होता है, उसको रेक्टिलीनियर मोशन बोला जाता है। सो मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज रेक्टिलीनियर मोशन। हमने ये 11th में पढ़ा था। क्लियर? रेक्टिलीनियर मोशन से रिलेटेड हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। पहली दो टर्म पढ़ते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक पर्सन है जो पॉइंट ए पर है, पॉइंट ए उसका इनिशियल पॉइंट है। क्लियर? कुछ समय बाद
पार्टिकल पर्सन पॉइंट बी पर गया, कुछ समय बाद पर्सन पॉइंट बी पर गया, उसको कुछ ना कुछ समय लगा, फिर वो बी से सी गया, क्लियर, उसको कुछ ना कुछ समय लगा। तो सपोज पर्सन का पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट था और जहां उसको जाना था पॉइंट सी, दैट वाज फाइनल पॉइंट। तो पर्सन ने कितना पाथ फॉलो किया, ए बी प्लस बी सी। तो पर्सन की पाथ लेंथ कितनी हो गई, ए बी प्लस बी सी। एक और बार एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल पर्सन पॉइंट ए पर है, इनिशियल पॉइंट से वो गया बी पॉइंट पर और फिर बी पॉइंट से गया वो सी पर। वो उसका इनिशियल ए उसका इनिशियल पॉइंट है, सी उसका फाइनल पॉइंट है। सो पर्सन ने अपने पूरे ट्रैवलिंग के दौरान कितना पाथ लेंथ ट्रैवल किया, ए बी प्लस बी सी, दैट इज इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। बट एक और पाथ है जो पर्सन फॉलो कर सकता है एंड इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाने के लिए, एंड दैट इज नथिंग बट ए टू सी। तो ये जो डिस्टेंस है जो उसने पाथ लेंथ फॉलो किया ए बी बी सी, ये पाथ लेंथ ज्यादा रहेगा, ये पाथ लेंथ शॉर्टेस्ट रहेगा। सो किस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ए सी और सी ए। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है, जो एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी होता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल ए से सी जाने के लिए इस पर्सन ने कितना पाथ लेंथ ट्रेवल किया, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस बी सी ये जो पाथ लेंथ है ये कहलाएगा डिस्टेंस। जबकि ए से सी जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ए सी और सी ए, and this shortest distance is called as what, displacement। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा, जबकि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड। अगर मैं ए पॉइंट और बी, ए पॉइंट को इनिशियल पॉइंट लेता हूं और बी को फाइनल पॉइंट लेता हूं, तो इस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी वही है और डिस्टेंस भी वही है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ए से बी तक के सेम रहेगा। बट अगर ए से बी फिर बी से सी, सी को फाइनल पॉइंट लेता हूं तो आपका पाथ लेंथ ए बी प्लस बी सी रहेगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू रहेगा ए सी। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, जबकि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी देखता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट सेम होता है। एसआई यूनिट मीटर होता है, इसका भी एसआई यूनिट मीटर होता है। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन दी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम बात कर रहे थे रेक्टिलिनियर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा डिस्टेंस हमें वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन पढ़ना है रेक्टिलिनियर मोशन में, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।